दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते हैं। जोरों से ज़्यादा हक, जोरों से ज़्यादा प्यार और जोरों से ज़्यादा देखभाल अक्सर चीज़ों को ज़्यादा बर्बाद कर देती है। प्रकृति हमेशा संतुलन में चलती है। यहाँ पे हर चीज़ संतुलन के हिसाब से हो तभी अच्छा है, ना ज़रूरत से ज़्यादा और ना ही ज़रूरत से कम। श्याम के माता पिता श्याम को लेके ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि वो चाहते थे क्योंकि उनका लड़का दिन रात पढ़ाई करे, वो पढ़ाई के अलावा और कोई काम ना करे। इसलिए वो जब भी होता उसे सुनाना शुरू कर देते थे। तू पढ़ क्यों नहीं रहा है? तू अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहा है? अगर ऐसे ही करता रहा तो कल तू भीख मांगेगा। तू अपने भविष्य के बारे में सोच, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। तू हमारे पैसों का सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही कर रहा है। श्याम पढ़ता तो था, लेकिन हद से ज़्यादा माता पिता का बोलना उसे चिंतित कर देता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। श्याम के एग्ज़ाम आने वाले थे। एग्ज़ाम के बाद उसका रिजल्ट आया तो श्याम एग्ज़ाम में फेल हो चुका था। फिर क्या था, उसके माता पिता का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने बहुत सुनाया, बहुत भला बुरा कहा, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अगर ऐसे ही करना था तो पढ़ने क्यों जाता था? क्या करता था? तो आखिर इतना सब तेरे ऊपर लगाने और समय देने के बाद भी तूने ये रिजल्ट लाया। श्याम ने बोला, आप हमें पढ़ने कहाँ देते थे? मैं एग्ज़ाम में फेल नहीं होता। मैं जब भी तैयारी करके जाता मुझे टेंशन हो जाता था, मैं एग्ज़ाम में लिख पाऊँगा कि नहीं, मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं। इसी वजह से मैं फेल हो गया। मैंने तैयारी पूरी करी थी, मैंने पढ़ा भी अच्छे था, लेकिन पता नहीं क्यों एग्ज़ाम हॉल में जाके मेरा सर दर्द होने लगता था, जिसकी वजह से मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया। श्याम के पिताजी और गुस्सा हो गए। रात में किसी ने घर में खाना नहीं खाया, सब ऐसे ही सो गए। अगले दिन एक भिक्षु श्याम के घर पे कुछ भिक्षा मांगने आया। घर में सबको परेशान देख उसने पूछा, सब कुशल मंगल तो है? आप सब परेशान क्यों लग रहे हैं? श्याम के पिताजी ने सारी बात बता दी कि हम सब इतना करने के बावजूद भी, इतना समझाने के बाद भी और हर बार इसे सही दिखाने पर भी ये एग्ज़ाम में फेल हो गया। ये हमारी बातें सुनता ही नहीं, इसी वजह से ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। वो भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ऐसे कुछ नहीं है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, गौर करिएगा। एक नगर में दो माली रहते थे। दोनों माली एक तरह का ही व्यापार करते थे। उन दोनों के पास एक बागान थी, जिन बागान में फल, फूल और सब्जियां उगाते थे। यही उनकी रोजी रोटी थी और यही उनका जीविका थी, और वो दोनों यही काम करते थे। लेकिन दोनों मालियों में बहुत फ़र्क था। पहला माली अपने पौधों को लेकर कुछ ज़्यादा चिंतित रहता था। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाद देना, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी देखभाल करना, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें पानी देना, और वो पौधों के साथ हर बार उनके लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पौधों ने अच्छे फल नहीं दिए तो मुझे भूखे सोना पड़ेगा, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। लेकिन दूसरा माली ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो पौधों को प्राकृतिक रूप से पानी देता, वो उनको उतना ही खाद देता जितना कि उन्हें ज़रूरत होती, वो उन्हें उतना ही सींचता जितना में उनका काम चल जाता। वो कभी भी पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल नहीं करता था। लेकिन ये बात भी थी कि जहाँ पे ज़रूरत होती वो नीचे ही पौधे की देखभाल करता। एक दिन रात को बहुत तेज आंधी तूफान आया। दोनों माली रात को अपनी अपनी कमरे में सो रहे थे। सुबह उठ के देखा कि जो माली पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करता था, उसके लगभग सारे पौधे
उखड़ गए थे, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत कमज़ोर थी। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने की वजह से वो पौधे प्राकृतिक रूप से अपना बचाव करने में असक्षम रही, इसलिए वो सारे पौधे उखड़ गए। लेकिन ये दूसरा माली था जो पौधों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने देता था। उसके पौधे सही सलामत थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुसीबतों से लड़ना सीख लिया था। क्योंकि प्राकृतिक रूप से बढ़े थे, इसलिए हवाओं और आंधी के झोंके सहने की आदत थी। लेकिन जीवन ऐसा ही है, यहाँ पर जीवन जीने के लिए हर चीज़ समान रूप से होना चाहिए। हद से ज़्यादा चिंता, हद से ज़्यादा फिक्र अक्सर चीज़ों को खराब कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन को समान रूप से देखें। हालांकि आप किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। यहाँ सबकी अपनी अपनी सोच है। सब अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दे और व्यर्थ की उम्मीदें पालनी छोड़ दे। जो आपकी जिम्मेदारी है उसे आप निभाइए, लेकिन हद से ज़्यादा किसी के ज़िंदगी में रोक टोक करना ये उचित नहीं होता है।